दिल्ली के देहाती क्षेत्र में साहिबी नदी के किनारे कहीं कोई अपार्टमेंट नहीं है, न ही कोई गांव या कोई बस्ती है। हाँ, इसके आसपास खेती की ज़मीन है और उसमें खेती भी होती है। साहिबी नदी के किनारे के दिल्ली के शहरी क्षेत्र में अपार्टमेंट्स हैं। एक बड़ी आबादी इनमें रहती है। द्वारका उपनगर का एक छोर इस नदी के किनारे है। छावला से आगे इस नदी के दोनों ओर मकान हैं और यह सिलसिला नदी के जमुना नदी में विलीन होने तक जारी है। इस नदी के किनारे रहने वाले दिल्ली के निवासियों को भी अब इस बात का पता नहीं है कि वे एक नदी के किनारे के बासिंदा हैं। वे तो यह समझते हैं कि वे एक गंदा नाला के आसपास रहते हैं। यह बात उनमें शर्मिंदगी ही पैदा करती है, किसी गर्व का एहसास नहीं कराती। इस नदी के जल से उठने वाली दुर्गंध उनकी सांसों में प्रदूषित हवा के रूप में प्रवेश करती है। इन दिनों गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र यानी एनसीआर में एक संपन्न इलाका माना जाता है। कुछ प्रकृति प्रेमी लोग शहर में रहकर भी शहर से दूर होने का मज़ा लेना चाहते हैं। गुरुग्राम के धर्मपुर गांव की ज़मीन में एक सुंदर आलीशान बिल्डिंग है, वुडशायर, जो साहिबी नदी के किनारे बसा है। इसके इर्द गिर्द थोड़ा जंगल भी है, शायद इसीलिए इस इमारत का नाम है वुडशायर। वुडशायर की देखा देखी कुछ और इमारतें बनने लगीं इसके आसपास। धीरे धीरे इमारतों की संख्या में वृद्धि होने लगी, किंतु इसी बीच साहिबी नदी का साप लग गया इन्हें। साहिबी नदी के किनारे जो विशाल झील दिख रही है वह कोई प्राकृतिक क्षेत्र वाली झील नहीं है। यह तो वह डूब क्षेत्र है जो खेती की ज़मीन के डूबने से बना है। यह ज़मीन न केवल खेती के लिए अनुपयुक्त हो गई है बल्कि दलदल में बदल गई है। वुडशायर के बगल में बिल्डरों ने जो नई इमारतें बनानी शुरू की थीं उनमें अब पानी घुस गया है। इन इमारतों का शेष भाग ज्यों का त्यों पड़ा है। कुछ बिल्डर अपना दफ्तर समेट चुके हैं, इमारतें अधूरी हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। आसपास का दृश्य भले ही लुभावना हो, किंतु इन इमारतों के दलदल में समा जाने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी खतरनाक इमारत में भला कौन रहना चाहेगा।